राहु का क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन में और हमारी कुंडली में? राहु का बहुत बड़ा रोल अपनी कुंडली के अंदर होता है। राहु को हम बोलते हैं पाप पुण्य का फल देने वाला। अगर मनुष्य ने ज़्यादा पाप किया तो बुढ़ापे के अंदर उसको काफ़ी कष्ट मिलता है, आपने देखा होगा। अगर उसने पुण्य किया तो उस बंदे का बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा। देखो, जब किसी व्यक्ति का राहु अच्छा होता है तो आप देखेंगे जब उस राहु की दशा आती है उसको अचानक ही फायदे होने शुरू हो जाते हैं। और जितने जितने बड़े गमन होते हैं ये राहु की ही, खराब राहु की ही देन है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य विकास मित्तल जी। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। विकास जी, हर ग्रह का अपना एक प्रभाव होता है कुंडली में। ऐसे ही हम आज बात करेंगे राहु की। तो राहु का क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन में और हमारी कुंडली में? मैडम, आपने बिल्कुल सही बोला कि हर एक ग्रह का प्रभाव अपनी कुंडली में होता है। वैसे हम बात करेंगे राहु की। राहु का बहुत बड़ा रोल अपनी कुंडली के अंदर होता है। राहु को हम बोलते हैं पाप पुण्य का फल देने वाला। क्योंकि इसके अंदर एक मैं आपको इसकी कथा बताऊंगा, एक उस कथा के अनुसार आपको इसके ऊपर क्या बताऊंगा कि मैं पाप पुण्य उसको क्यों बोल रहा हूँ। आपने एक इसके प्रचलित एक दंत कथा है कि महर्षि दुर्वासा जब अपने तपस्या करके वो वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उनको राजा भगवान इंद्र मिले रास्ते में। तो उन्होंने इंद्र को फूल माला भेंट की। तो इंद्र ने अपने अहंकार, जो उनका अहंकार स्वभाव है, उस स्वभाव से उन्होंने फूल माला जमीन पे फेंक दी, जिस वजह से महर्षि दुर्वासा को गुस्सा आ गया। उन्होंने उनको श्राप देके उनका जो राजपाट है उसको नष्ट कर दिया, जिस वजह से कि इंद्र घबरा के विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से उनको अपनी सारी व्यथा बताई और विष्णु जी का हल बताया कि आप समुद्र मंथन कीजिए। समुद्र मंथन से अमृत उत्पन्न होगा, जो उसका आप पान करोगे तो आपका राजपाट वगैरह जो आपके अंदर अमर की होने की जो आपके ताकत है वो दोबारा आपसे लौट आएगी। तो उन समुद्र मंथन देवता अकेले नहीं कर सकते थे, तो उनको राक्षसों की मदद लेनी पड़ी। उन्होंने फिर उस टाइम जो राक्षस थे, राक्षसों के जो राजा थे बलि, उनके पास जाके उन्होंने उनसे समझौता किया कि समुद्र मंथन से कुछ भी जो उत्पन्न होगा उसको हम आधा आधा आपस में बांटेंगे। तो उन्होंने दोनों ने मिलके जो समुद्र मंथन किया तो उससे कई चीज़ें उत्पन्न हुई। उसमें से विष भी उत्पन्न हुआ, जो आप हम जानते हैं कि फिर वो विषपान भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया था, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। उसी दौरान फिर अमृत पान हुआ। अमृत का जो कलश है वो उत्पन्न हुआ। तो उसमें फिर लड़ाई होगी आपस में, देवता और राक्षसों के कि हम लेंगे। दोनों में लड़ाई होगी। जब विष्णु जी ने देखा कि दोनों इसको लेके झगड़ रहे हैं तो उन्होंने एक मोहिनी रूप का धारण किया। तो उन्होंने बोला कि मैं इन दोनों में को बराबर बांटूंगी, देवता एक तरफ बैठ जाएं, राक्षस एक तरफ बैठ जाएं। तो उन्होंने जब बांटना शुरू किया तो राक्षसों ने देखा कि विष्णु जी जो मोहिनी रूप के अंदर है वो उनसे छल कर रहे हैं, जो अमृत है सारा देवताओं को दे रहे हैं, राक्षसों को कुछ नहीं मिल पा रहा। तो उनमें से एक राक्षस उठ के उनके देवताओं का रूप लेके उनके जाके बीच में बैठ गया। जब उन्होंने अमृत पान कर लिया उस राक्षस ने, तो विष्णु जी को बाद में पता चला कि इस राक्षस ने अमृत पान कर लिया। तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गर्दन काट दी, जिस वजह से उनको दो हिस्सों में बट गया, पर वो मर नहीं पाया क्योंकि वो अमृत पान कर चुका था। तो जो फिर अपने ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया है कि तुम जो धड़ है उसको केतु का नाम दिया और जो उनका सिर था उसको राहु का नाम दे दिया। तो उन्होंने बोल दिया कि तुम ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि 7 ग्रह के साथ तुम भी दो छाया ग्रह है वो ऐसे रूप में वहाँ पे विराजोगे कुंडली के अंदर, और लोगों के पाप पुण्य के हिसाब से उनको वैसे ही फल दोगे। तो इसी से मैंने बोला था कि इसको हम पाप और पुण्य ग्रह क्यों मानते हैं। अगर लोग ज़्यादा पाप करते हैं तो उसके हिसाब से उसको फल मिलता है, अगर पुण्य करते हैं तो राहु वैसे ही फल देता है। वो ज़्यादातर ये फल आप देखोगे बुढ़ापे में ज़्यादा मिलेगा। अगर मनुष्य ने ज़्यादा पाप किया तो बुढ़ापे के अंदर उसको काफ़ी कष्ट मिलता है, आपने देखा होगा। अगर उसने पुण्य किया तो उस बंदे का बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा। जो राहु की दशा होती है क्या एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है या फिर कुंडली देख के ही पता चलता है? क्योंकि हम कहते हैं शनि की 7.5 लगी तो वो 7.5 साल के लिए होती है, क्या राहु की भी ऐसे ही दशा होती है? राहु की दशा होती है, महादशा अंतदशा होती है। ये उसके कुंडली पे पता चलता है कि कब आनी है। पहले तो हम देखेंगे उसकी प्लेसमेंट कैसी है राहु की। राहु जिस घर में बैठा है उस घर का स्वामी की प्लेसमेंट कैसे है, उस हिसाब से हम जज करते हैं कि राहु आपका कैसे है, या उस पर जो दृष्टि है तो उसकी दृष्टि कैसे है, हम वो देखेंगे। तो उससे हम जज करते हैं कि उसका राहु अच्छा है या बुरा है। पर वो फल कब देगा हम जानते हैं कि हमें पता तो चल गया कि उसका राहु खराब है, पर वो खराब है या अच्छा है, उसका फल कब मिलेगा।
तो फल मिलेगा उसकी दशा अंतर्दशा आने पे और उसका गोचर आने पे। ये तीनों चीजें हम देख के देखते हैं कि राहु की दशा कब उसको कब कैसा फल देगी। जब राहु अच्छा होता है तो किस तरीके से पता चलता है कि अब राहु अच्छा चल रहा है? देखो, जब किसी व्यक्ति का राहु अच्छा होता है तो आप देखेंगे जब उस राहु की दशा आती है उसको अचानक ही फायदे होने शुरू हो जाते हैं। उसको जो पैसों के अंदर उनके मान सम्मान के अंदर बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है और अचानक ही आपने देखा हो कि वो लोग विदेश गमन उनका काफ़ी बढ़ जाता है, घूमना फिरना काफ़ी होना शुरू हो जाता है। वो अच्छे राहु की निशानी है। एक पॉलिटिशियन वर्कर है, वो सारी उम्र काम करता है पर उसको मिलता कुछ नहीं है। तो आपने पॉलिटिशियंस बनना है तो जितने भी पॉलिटिशियन है वो अच्छे राहु की देन है। बिना अच्छे राहु से पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। अगर आपका राहु अच्छा नहीं है, आप सारे उम्र कार्यकर्ता के रूप में काम करोगे पर अच्छा नेता नहीं बन पाओगे। दूसरा, अगर आपने कोई तर्क वितर्क करना है किसी ना वाद विवाद में, उसके लिए भी आपको अच्छा राहु चाहिए। राहु अच्छा क्यों चाहिए? कि राहु आपको क्लेवर बुद्धि देता है, चालाकी देता है। राहु एक चालाक ग्रह है क्योंकि वो बुद्धि है। अगर बिना बुद्धि के आप किसी तर्क वितर्क नहीं कर सकते। तो इसलिए हम बोलते हैं अच्छा राहु अच्छा होना बहुत जरूरी है। जब राहु खराब होता है तो कैसे पता चलता है कि राहु खराब हो गया है बिना कुंडली देखे? आपने वंदना मैडम बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा कि आपको अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आपको कैसे पता चला कि मेरा राहु अच्छा है या खराब हो गया। आपने देखोगे अचानक ही आपके घर के अंदर लाल चींटियाँ, जो चींटियाँ वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ये भी एक आपका राहु खराब होने की निशानी है। दूसरा, आपने देखोगे आपके घर के अंदर कबाड़ है, फालतू का सामान है, वो अचानक से बढ़ना शुरू हो गया, वो इकट्ठा शुरू हो गया, वो छत पे भी गंदगी पड़नी शुरू हो गया, वो भी एक खराब राहु की निशानी है। फिर आपने देखा होगा कि आपके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सामान अचानक से खराब होने शुरू हो गए। कभी पहले फ्रिज खराब हुआ, वो ठीक रहा, फिर मशीन खराब हो गई, या बेमतलब से कुछ ना कुछ आपको बिजली के सामानों के अंदर या किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान के अंदर आपको दिक्कत आनी शुरू होगी है। ये भी एक खराब राहु की निशानी है। और आपकी जो बुद्धि है वो काम करनी बंद कर देती है। काम करने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि आप डबल माइंडेड हो जाते हो, कि आपको डिसीजन लेने में दिक्कत आती है। आप सोच नहीं पाते कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। ये भी आपका खराब राहु की निशानी है। और आपने देखा कि आपने मोस्टली सुना होगा कि व्यक्ति अपना चेकअप करा रहा है पर उसको बीमार है, पर उसको बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। आपने डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए, कि केयों से आपने बात कर ली, फिर भी बीमारी पकड़ में नहीं आई। उसका एक ही रीज़न है कि राहु, वो जो खराब राहु हुआ वो बीमारी सामने नहीं आने देता। उस टाइम हम बोलते हैं थोड़ा सा आप उपाय करें ताकि आपको पता चल जाए कि आपको बीमारी क्या है। क्या घर में लीकेज वगैरह भी राहु की वजह से ही होता है? लीकेज भी राहु के, उसके लीकेज के भी कई कारण हैं। जैसे अगर लीकेज हो रहे, खराब चंद्रमा के भी कारण हो सकता है, राहु का भी हो सकता है। वो कई कारण, वो अलग है, वो वास्तु दोष भी आता है कि जो है उसके अलग कारण भी हो सकते हैं। पर्टिकुलर मैं राहु का नहीं बोलूंगा, सीलन हम राहु का बोल देते हैं। राहु से और क्या क्या नेगेटिविटी आती है घर में या इंसान के जीवन में? राहु के खराब होने से, मैंने पहले बोला कि आपका जो बुद्धि है वो चलनी बंद हो जाती है। वो जो राहु के खराब होने से, जो आपने देखोगे एक व्यक्ति, सीधा सा व्यक्ति एक क्रिमिनल उस पर चलना शुरू हो जाता है। उसे आप कहते हैं ठगी मारनी, कोई गमन करना, ये शुरू हो जाता है। और जितने जितने बड़े गमन होते हैं ये राहु की ही, खराब राहु की ही देन है। आपने सुना किसी ने बैंक फ्रॉड कर लिया, अपना कर लिया, ये खराब राहु की ही देन है। और दूसरा, एक व्यक्ति है उसको लोन लेने की आदत पड़ जाती है। अगर उसको लोन लेने की जरूरत नहीं है फिर भी वो लोन लेगा। जैसे अगर 100 रुपया फिर भी 10 रुपये का लोन लेगा, अगर उसको 200 इनकम तब भी लोन लेगा, जरूरत नहीं फिर भी वो लोन ले रहा बिना बात के। ये भी एक खराब राहु की निशानी है। राहु को अगर ठीक करना हो तो क्या करना चाहिए? राहु को ठीक करना हो, पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जो आपके डिसीजन है, आप एक डिसीजन लेना सीखें, डबल माइंडेड होना बंद करें। दूसरा, जो आपकी वाणी है अगर वो खराब हो रही है वाणी, तो वो वाणी को कंट्रोल करें ताकि दूसरे से आप झगड़े में ना पड़े। पहले तो ये मोस्टली जो मैं बोलता, बिना उपाय, बिना कुछ किए आपके खुद को चेंज करने के उपाय है। और मैं दूसरा उपाय बताऊंगा आपको, जैसे एक चांदी की गोली आती है, ठोस गोली, वो अपनी जेब में रखें, ये एक उपाय है। एक, अगर जैसे हम राहु को सांप बोलते हैं, तो राहु सांप बोलते हैं तो सांप डरता किसे? मोर से। तो आप घर के अंदर मोर पंख रखें। ये राहु का साथ साथ ये बुध का भी उपाय होगा। अगर मोर पंख घर पर लगाते हैं आपका राहु भी ठीक होगा, बुध भी ठीक होगा। उसके बाद अगर समुद्री नमक होता है, उसको समुद्री नमक से घर में अंदर पोंछा लगाएं। ये इस राहु तो ठीक होगा ही होगा, जो आपके घर में अगर कोई वास्तु दोष है, नेगेटिविटी है, उससे भी आपको फायदा होगा। और अगर आप जो नमक और समुद्री पानी के अंदर कुछ देर पैर डुबो के रखते हैं, जो राहु के आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है वो भी खत्म होती है। वो सारी ऊर्जा उस पानी में चले जाएगी। वो पानी फिर आपने फ्लश करना है।
और जो वो बर्तन उसको अच्छी तरह से साफ करना, उसके अंदर थोड़ी गंदगी भी नहीं रहनी चाहिए। और राहु हम बाथरूम का कोना लेते हैं, बाथरूम में आपने अच्छी तरह से साफ करके रखनी है, टॉयलेट से साफ करके रखनी है। और साउथ वेस्ट जो राहु की दिशा है उसको ध्यान रखना है, साफ रखना है। वो दिशा का खराब नहीं, अगर उस पर क्रैक आया हुआ है या सीलन है, कुछ भी है, उसको आपने ट्रीटमेंट कराना है। इसके अलावा क्या कोई ऐसा उपाय है जो घर बैठे इंसान अपने आप कर सकता है? देखो, मैंने पहले ही बताया कि घर बैठे इंसान ये है कि आप घर के अंदर समुद्री नमक का पोछा लगाना है। दूसरा मैंने बोला कि आपके जो आपका बिहेवियर है उसको चेंज करना है। अगर आपने अपना बिहेवियर ही चेंज कर दिया, जो उसको घर आके आपको नेगेटिविटी मिल रही है, इसका मतलब वो नेगेटिव आप उसको नहीं ले पा रहे, तो सबसे बड़ा उपाय अपना बिहेवियर चेंज करें। ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बिहेवियर ही चेंज कर दिया तो अब राहु आपका ऑटोमेटिक सही होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अपने स्वभाव को बदल करके आप अपने राहु को ठीक कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग ज्योतिष के पास में जाते हैं और ज्योतिष उन्हें बोलते हैं कि आप ये नग पहन लीजिए, वो नग पहन लीजिए, आपकी ये चीज़ ठीक हो जाएगा, ये ग्रह ठीक हो जाएगा। तो ऐसे में आप लोगों को क्या राय देना चाहेंगे? मतलब मैडम, हमने पहले भी बात की थी नगों को लेके। मैं हमेशा जो मेरा कहना है कि अगर आपका कोई स्टार खराब है तो उसका नग नहीं डालना चाहिए। उसका रीज़न है कि पहले ही वो खराब है, अगर उसको पावर देंगे वो आपको और तंग करेगा। मैं नग रिकमेंड नहीं करता, मैं नग उसी का रिकमेंड करता हूँ जो आपका स्टार आपके फेवरेबल है, जो आपको फ़ायदा दे रहा है, ताकि नग डालने से उस स्टार की जो एनर्जी आपको और मिले, जिस वजह से आपको और तरक्की पे आप जाओ। जो अगर आपका राहु या कोई भी ग्रह खराब है तो मैं उसका नग कभी रिकमेंड नहीं करता। मतलब कहने का ये है कि जो ग्रह आपका खराब है उसका नग कभी भी ना पहने, और जो ग्रह अच्छा है उसे और अच्छा करने के लिए आप उसका नग पहन सकते हैं। आपने वैसे बिल्कुल ठीक कहा था कि इंसान अपने स्वभाव में चेंज करके अपने सभी ग्रहों को अच्छा कर सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? ये कोई ब्रह्म नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।